सामने गिरामी कदर आज की बाबरकत मजलिस में छोटे छोटे बच्चे जो इस बीमारी इस मदरसे में तालीम है बैठे हुए हैं, उनके वालिदैन यहाँ पे मौजूद हैं। तो मुनासिब यही मालूम होता है कि इस मजलिस से फायदा उठाते हुए इसी उन्वान को महफूज की जाए। सामईन किराम, औलाद अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेशकीमती और बेशबहा तोहफा है, बहुत ही बड़ी नेमत है और ये वालिदैन के लिए बेशकीमती असासा है। यही वजह है कि उनके भी जिंदगी के अंदर औलाद को रौनक से ताबीर किया गया है, लेकिन ये औलाद रौनक व ज़ीनत, कमाल व बहार उस वक्त साबित होती है जब इसे तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया जाए, उसकी तरबियत का जब अच्छे से इंतजाम किया जाता है, उसकी नश्व-नुमा को जब बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है तब जाके औलाद देश में इनकी मौका प्राप्त हो जाती है, वरना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। शरीयत की रूप से अगर देखा जाए तो वालिदैन के ऊपर शरीयत ने ये बात फर्ज कर दी है कि आप अपने बच्चों को दीनी तालीम जरूर दें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपनी तालीम के खिलाफ हैं, इसका मतलब ये है कि दीनी तालीम जो जरूरी करार दी गई, जिसके बारे में जगह जगह हदीस इसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इल्म का हासिल करना जितने मुसलमान हैं, चाहे वो बच्ची हो बच्चा, उसके ऊपर फर्ज करार। ये कौन सा इल्म है? ये इल्म है शरीयत के बारे में, उसके मवादियात के बारे में, उसके अहकाम के बारे में, उसके फराइज़ के बारे में, जिसका जानना जरूरी है। हलाल और हराम की तमीज़ बच्चे को क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ हमारी शरीयत में हमारे लिए क्या सही है, क्या बुरा है, इस चीज़ की तमीज़ करने लग जाए। इतनी तालीम देना हर वालिदैन पर अपने बच्चों को फर्ज है, इससे कम। अब अगर हम दीनी तालीम कुछ नहीं समझते, दीन से हमें कोई मतलब ही नहीं, खात्मा बिल खैर हमारा बहुत मुश्किल है। दीनी तालीम को हमें अहमियत हर हाल में देनी पड़ेगी, वरना हमारे बच्चे आज के इस वक्त में इब्तिदा की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ते चले जाएंगे उसकी लपेट में। यही वजह है कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वाक़े को बड़ी तफसील के साथ बयान किया। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आता है, वो बिस्तर घर पर उन्हें अपने बच्चों की फिक्र सिखाने लगती है कि मेरे बाद में मेरे रास्ते पे रहे कि अल्लाह के रास्ते पे रहे कि नहीं रहे। इसके वास्ते वो अपने बच्चों को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मेरे बच्चों ये बताओ तो मेरे बाद किसके बाद? बच्चे भी जो ठीक है मंशा तो अपने वाले मोहतरम समझ जाते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि आप मुतमईन रहिए, हम आपके बाद में खुदाए बरहक की इबादत करेंगे और उसी परवरदिगार की इबादत करेंगे जिसकी हमारे और आपके आबा व अजदाद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, जिसकी मिसाल को कुरान करीम में कुछ इस तरीके से बयान किया गया है कि क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब आप उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और उनसे कहा तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? उन्होंने कहा हम एक खुदा की इबादत करेंगे जो हमारा और हमारे आबा व अजदाद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और हम उसी के हाज़िरीन गिरामी, ये बात यहाँ मुलाहिज़ा कर लेने की ज़रूरत है कि अगर वालिदैन अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं करते, अगर उन्हें दीनी तालीम नहीं देते, पकड़ का सबक बनेगा, जिसके बारे में कुरान मजीद सूरह करीम आयत नंबर 6 पर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि खुद को और अपने अहल अयाल को जहन्नम की आग का ईंधन बनने से बचाओ, जो बड़ी सख्त और शदीद किताब वाली है, जिसके ऊपर ऐसे फरिश्ते मुकर्रर है जो बहुत ही ताकतवर और सख्त तरीन है, जो मेरा कहा हुआ हुक्म बजा लाना उसकी ताकदीर नहीं। हाज़िरीन गिरामी, अगर हम अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं देते हैं, उनके दीन के बारे में नहीं बताते या उनको फराइज़ के बारे में नहीं बताते, तो कल के दिन हमारे ऊपर ये वाले जाते। इसी तरीके से हम में से जितने लोग असली तालीम हासिल
लेकिन उससे पहले अपने बच्चों को दीनी तालीम देना निहायत ही जरूरी है। कोई चारा नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट और स्कूलों में भेजते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है वो नजर आता है। कॉन्वेंट्स के अंदर अक्सर बड़े बड़े कॉलेज के अंदर हमारे बच्चे छोटे छोटे से जाते हैं, बिल्कुल मोम की तरह उनकी शख्सियत होती है कि जिस चीज को ढालना चाहो वो ढल जाते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं बिल्कुल मोम की तरह होते हैं कि जिस नक्शे में उनको ढालना आप चाहो इस कदर बारीक सफेद पत्थर की तरह होते हैं कि जो नक्शे नजार उनके ऊपर आप बनाना चाहे बन जाए। अगर हम उनको अपने दीनी माहौल में बच्चे बचपन में उनको रखेंगे तो वो दीन को सीखेंगे। दीन को सीख के थोड़ा जब बड़े हो जाएंगे तो उनकी समझ थोड़ी मजबूत हो जाएगी, पुख्ता हो जाएगी, थोड़ा मजबूत हो जाएगी, समझ के घूमने लायक हो जाएगी। हम जहाँ उनको ले जाना चाहे, जिस फील्ड में उनको ले जाना चाहे, जहाँ उनको पढ़ाना चाहे, इंशाअल्लाह वो दीन के साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। अगर बचपन ही में हमारा बच्चा 4 साल 5 साल तो उसको हमने कानून में भेज दिया। कानून में क्या होता है, बहुत से कानून के बारे में ये देखा गया, सुना गया। मिसाल में है और पाबंदी करने के लिए गुजरात साहब की किताब है, वो बताते हैं कि कॉन्वेंट्स के अंदर बाकायदा एक मशीन लगी हुई है जिसके अंदर सेंसर लगा हुआ है। बच्चों से बोलते हैं कि चाहे आप अपने कदर बदला जिसकी भी आप इबादत करते हैं, जिसको भी आप बड़ा करते हैं, उसका नाम ले, उसको उसमें टॉफी मांगे, वो आपको टॉफी देगा। बच्चे वहाँ पर जाकर बोलते हैं टॉफी नहीं करती, बोलते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉफी दे देंगे। बच्चा चलो अल्लाह घर तुमको पढ़ाया लिखाया गया, जब भी टॉफी नहीं मिलती किसी और का नाम लेते हैं, सबका नाम लेते, टॉफी नहीं निकलती। जैसे ही बोलते जैसे टॉफी दे दो, फट से टॉफी निकल जाती है। अब बच्चे के दिमाग में क्या बैठा है, इसको क्या पता कि इसके अंदर सेंसर लगा हुआ है, उसे ये बात क्या मालूम है कि कोई मशीन है, ये हकीकत नहीं है। वो तो यही समझेगा कि अल्लाह का नाम नहीं है, मोहम्मद काम नहीं है, जिस काम आगे। अभी कुछ दिन पहले गए थे जो सतरे को कहा था हमारे मुस्लिम बच्चों बाकायदा हिजाब लगाए हुए छोटा जैसे बच्चे वो थोड़ा बड़ी सूर्य नमस्कार उसे कराया जा रहा है, जमीन पर बेचारे लेटे हैं ऐसे करके हाथ करके जैसे उस हैज में करके उसे कराया जा रहा है, जिससे टांग देख के खून के आंसू होने लग जाते हैं। वजह क्या है कि हमारे बच्चों के साथ ये दुर्गति होगी। वजह उसकी है कि हमारा कोई निज़ाम नहीं। अगर हम अपना निज़ाम तालीम बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारे बच्चों को कॉन्वेंट नहीं ले जाना चाहिए। दिमाग में हमारी गुलामी घुस गई है कि कॉन्वेंट जो होगा हमारे बच्चों को कामयाबी नहीं मिलेगी। आजकल बड़े स्कूलों में हमारा दाखिला होना मुश्किल हो जाएगा। दीनी तालीम के रास्ते में लगा देते हैं या ऐसे मदारस में पढ़ाते हैं जहाँ दीन की कसमी तालीम है, तो फिर आगे चलकर अगर हम किसी बड़े स्कूल में बड़े कॉलेज में बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं हमारे को मुसीबत है। हमें खुद सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने बच्चों को सबसे पहले जो माहौल देंगे, सबसे पहले बच्चों की तरबियत के लिए बहुत ही ज़्यादा बच्चा जब पैदा होता है मुसलमान होता है, न फसादी होता है, न मुजरिम होता है, न दहेज होता है, कुछ भी नहीं होता, वो बच्चा पैदा होता है मासूम उसके बाद जिस सांचे में ढालना चाहते हैं उसे चाहे हम उसकी अच्छी तरबियत करके अपने बच्चे को एक कामयाब और माशरे के लिए एक बहुत ही फायदेमंद इंसान बना दें। और अगर हम उसकी अच्छी तरबियत नहीं करेंगे तो मुझे नाज़रीन गिरामी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने बच्चों को 3 चीजें बताओ, एक अल्लाह के नबी की मोहब्बत, दूसरे अहले बैत की मोहब्बत और तीसरे कुरान की तिलावत। इसलिए कि जो शख्स कुरान याद करने वाला होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत में अंबिया के सामने उसको अपने अर्श के साए में रखेंगे। उस दिन के अंदर जिस दिन उस साए के अलावा और कोई साया नहीं। बहुत बड़ी बात है कि हमें अपने बच्चों को दीनी तालीम के जेवर से आरास्ता करना चाहिए, रास्ता करना चाहिए ताकि कल के दिन हमारी क्लास को हमें निजात मिल सके। अगर हम अपने ख्याल जहन्नम का ईंधन बनाने वाला ना बने बल्कि उसको सही रास्ते पर ले जाने वाला। अपने घर के अंदर हमें एक माहौल बनाना चाहिए जिससे बच्चों की अच्छी तरबियत की। नाज़रीन गिरामी एक इंग्लिश का बहुत ही मशहूर उसूल है, द लाइफ इज 10% हाउ टू मेक इट, 90% हाउ टू टेक इट। कि जिंदगी जो होती है वो 90% जो हमारे बच्चे हमारे इर्द गिर्द के हालात से सीखते हैं, 10% ऐसा
समझा के बुझा के बता सकते हैं। बच्चा 90% जिंदगी का हिस्सा है, तो हमें अपने घर के हालात को सही करना ही पड़ेगा। अगर हम अपने बच्चों को अच्छा माहौल देना चाहते हैं, अगर हम अपने बच्चे को 5 रुपया देकर एक सिगरेट मंगाएंगे, एक बीड़ी मंगाएंगे, तो उससे आगे चल के शरीफ या सही होने को उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि हमने बचपन ही उसके दिल में ये नक्श कर दिया है। जिसको वो अपना हीरो समझता है, अपने वालिद या अपनी माँ, जिसको वो अपना आइडियल समझता है, जिसको वो अपना सब कुछ समझता है, वही अगर उससे गलत काम करवा रहा है या उसके सामने गलत काम कर रहा है, हम कैसे तवक्को कर सकते हैं कि हमारा बच्चा इस काम को गलत समझेगा, आगे चलकर ये काम नहीं करेगा? नहीं होना है। अगर हमें अपने बच्चों की जिंदगी को संवारना है, सुधारना है, सबसे पहले उनके सामने हमें अपने जो गलत लतें लग गए वो छोड़ना पड़ेगा, वरना यही होगा दलाई 10% आओ तो 10% तो आप सिखाते रहेंगे, 90% आपको सीख जाएगा। बच्चे की तरबियत के बारे में यह है कि वो नर पौधे की तरह होते हैं, जिस तरफ उनको चाहे हम मोड़ सकते हैं। अगर दीनी उनको माहौल देंगे वो दीनदार बन जाएंगे, दुनियावी माहौल देंगे दुनियादार बन जाएंगे, दोनों माहौल देंगे दोनों में ढल जाएंगे, दिन के भी हो जाएंगे, दुनिया के बच्चे हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई बड़ा बच्चा हमारे हाथ से निकल चुके, उसके बारे में क्या किया जाए? उसके बारे में हमारे मुआशरे में ये पाया जाता है, अगर वो गलती करता है उसको खूब खूब धो दिया जाए। एक ही रास्ता सबके पास ये होता है कि खूब खूब जुतिया तो लतिया, उसके अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता। ऐसा करने से सख्ती के साथ मना किया गया, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको पहले समझाना चाहिए। सबसे पहले अगर वो बड़ा हो चुका है फिर भी वो गलत काम कर रहा है, बालिग हो चुका है, तो उसको इशारे में पहले कोई गलती करे तो समझाए, किनारे में उसको समझाए। नहीं समझ में आता फिर सराहत के साथ तुम गलत करते मत करो, फिर भी नहीं समझता, फिर बैठा के और अच्छे से समझाए, बार बार समझाए, फिर भी नहीं समझता है, फिर भी उसको समझाते रहे, उसको मारे नहीं। क्योंकि अगर आप उसको मारना शुरू कर देंगे तो फिर वो जो एक डर बैठा हुआ आपका वो निकल जाएगा, वो बेहया हो जाएगा, फिर सारी जिंदगी वो लात खाता रहेगा लेकिन काम नहीं करेगा। अभी आप बोलेंगे कब तक हम उसको समझाते रहे, तो समझ ही नहीं रहा, क्या करें, उसको छोड़ दें। वाकई हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद के अंदर वॉशरूम में थे, बाहर लगाए हुए थे, निकले तो फिर हम जाते मस्जिद मकसद ऐसा होता है। बाहर एक आदमी आके खड़े हुए, फिर एक दूसरा आदमी आके खड़े हुए उनके पास। तो पहले वाले आदमी ने दूसरे वाले आदमी बोला, भाई आपका बेटा बीड़ी पीता था, बीड़ी पीना छोड़ दिया कि नहीं? कहते यार क्या करूं, सैकड़ों बार उसको समझा, मान ही नहीं रहा, वो बीड़ी पिए जा, क्या करूं मैं, कितना समझाऊं, मैं बेहया थोड़ी बेगैरत थोड़ी, उसको थोड़ा भी हिस्स नहीं, मैं बार बार बोले जाऊँ कुत्ते तरह भूखे जाऊँ। तो जो आदमी तो सुन रहा, सुनते सुनते मतलब यही है कि आपने अपना अच्छा काम छोड़ दिया और उसने अपना बुरा काम नहीं छोड़ा। यानी जो आप बार बार समझाते थे एक अच्छा काम था, आपने उसको छोड़ दिया। बेटे की जो बुरी लत थी उसने वो नहीं छोड़ी। यानी कि आप अपना अच्छा काम जारी रखें, बार बार समझाते रहे, असर पड़ेगा। 10-9 रेशियो थ्योरी है, मतलब है कि दुनिया के अंदर जितने भी काम हम करते हैं ना, अगर कोई काम अच्छा हो जाता है, कोई काम अगर बिगड़ता है ना, तो सिर्फ 5% बिगड़ता है, बाकी 95% हम खुद उसको बिगाड़ देते हैं। इस तरीके से समझ नहीं आएगा। उसको थोड़ी सी मिसाल के तौर पे हम घर में अपने सुबह उठे, चाय बहुत जल्दी हम जा रहे हैं, लेट हो गई है, तो बच्चा कुत्ता खेलता आता है, धड़ करके मारता है, चाय हमारे ऊपर गिरता है। चाय तो गिरनी थी, वो गिर गई, उसको गिरना ही था, लिखा होता तकदीर। अब इसके बाद हमारा रिएक्शन क्या होता है वो देखने वाला। पहला धड़ करके एक चमाट लगाया बच्चे को, जाके पागल हो गए, जिंदगी हराम करके रखती, जब से पैदा हुआ तब से सुकून ही नहीं है जिंदगी के अंदर। बेगम आई क्या हुआ, क्या हुआ, अरे क्या बच्चे पैदा करके रखी, जंगल बिल्कुल बना दिया, कोई तमीज नहीं, बिल्कुल तुम्हारे लाड प्यार ने बर्बाद करके इसको रख दिया है, उसको भी आपने हथियार दिया। उसके बाद अब चलो सरकार से जल्दी आगे आप ले रहे टुकड़ा पहन के जल्दी से गाड़ी निकाले, धंध करके निकल रहे, काफी साइड खड़ा तो बेचारा लड़ते लड़ते बचा, दूसरा सामने गाड़ी आ रही, आप लड़ते लड़ते बचे, वो उसने आपको गाली, जिसको आपने गाली, जब बीमारी के अंदर आप पहुंच गए, अल्लाह अल्लाह करते आप दुकान पे पहुंचे, दुकान पे पहुंचे, कस्टमर आ गया, कस्टमर ने कुछ सामान मांगा, बोलता आपसे किया, बिफर के आपको करे ना, लेना देना होता नहीं, बता जाते लेने के लिए। कस्टमर अच्छा था, आपको 4 पैसे दे के जाता, वो भी आपको गाली दे के चला। नंबर 1 नजर से
शायगिरी आपने उतना तफसील क्रिएट किया, बच्चे की निगाह में आप एक जालिम जाबिर बाप बन गए, बीवी की निगाह में आप एक हुकूक की तलफी करने वाले एक इंसान बन गए, रास्ते में आप बदअखलाक इंसान एक बन गए, दुकान पे पहुंचने के बाद एक बेकार आप बिजनेसमैन, हर तरीके का नुकसान आपने उठा लिया एक चाय के लिए। अब फिर वापस लौट के आते हैं, सुबह का वक्त था, चाय गिर गई, बच्चे ने चाय गिरा दिया, तो आप लपक के बढ़े अपने बच्चे का, बेटा तुम गिरे तो नहीं, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अब बच्चा सोचेगा मेरा बाप कितना मुश्किल है, उसके ऊपर मैंने चाय गिरा दी, उसे अपनी फिक्र नहीं कि मेरा कपड़ा जल गया, मैं जल गया, उसको अपनी फिक्र, उससे मेरी फिक्र, इतना मुझसे प्यार करता है। बीवी आई, आपने कहा जल्दी लाओ उसको, देखो छोटे छोटे देख लो क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं। बीवी सोची ठीक है, सही इंसान है, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, आराम से आप घर से निकले हैं, दुकान पे पहुंचे, कारोबार भी आपका सही, आप एक अच्छे इंसान। यहाँ सिर्फ एक काम बिगड़ा था कि एक चाय गिरी थी, सिर्फ 5% काम बिगड़ा था, उसके बाद 95% काम हमने बंद किया। इसलिए किसी भी एक्शन से पहले उसके रिएक्शन के बारे में हमें सोचना चाहिए कि इसका हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, हमारे वालिदैन पे इसका क्या असर पड़ेगा, हमारे बीवी जो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसका क्या असर पड़ेगा, उसके बाद उसके ऊपर हमें एक्शन लेना चाहिए, तो हम बेहतरीन इंसान बन जाएंगे। इसी तरीके से आज इस वक्त जो वालिदैन, वो 3 किस्म के वालिदैन हैं हमारे इस वक्त के दौर में। एक वालिदैन है जो बस असली तालीम के पीछे अपने बच्चों को भगाते हैं, दीनी तालीम को कोई वास्ता ही नहीं, बड़े सारे, क्योंकि दीनी तालीम देना निहायत ही जरूरी है, क्योंकि अगर दीनी तालीम हम अपने बच्चों को नहीं देंगे तो आज का जो वक्त चल रहा है वो इल्हाद की लपेट में आ सकती है, बड़ी मुसीबत हमारे लिए खड़ी। दीनी तालीम ना देने के बड़े ही नुकसान है। फिर जुल्फ़िकार साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि एक बच्चे को वालिदैन ने खूब पढ़ाया लिखा और उसको भेज दिया लंदन पढ़ने के लिए। इंतकाल जब हुआ, बच्चा नमाज़ जनाज़ा के लिए उनका घर आया, जब घर पे आया तो नमाज के बाद जनाजा था, तो नमाज पढ़ने के लिए सब लोग मस्जिद के अंदर चले गए, बाहर टहल रहे। एक आदमी भाई टहल के मस्जिद के अंदर, चलो नमाज पढ़ लो, उसके बाद जनाजा। बोला कैसे जाऊँ, जूते पहन रखे हैं मैंने, मस्जिद में जूते चोरी कर लेते। ठीक है, किसने उसको समझाया, किसने बुझाया? किसी ने नहीं, हमने सिखाया नहीं, और अगर हमने नहीं सिखाया तो दूसरे लोग जो उसको सिखाया, जो समझाया, उसको वो समझ लिया। उसके बाद जनाजे को पढ़ो यार, क्या पढ़ो, मुझे पता नहीं, मुझे पढ़ाया नहीं, क्या पढ़ सकता। अगर हम अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं देंगे तो कल के दिन वो जब हमको याद करेंगे ना, तो बड़ी मोहब्बत के साथ बेचारे गाड़ी छोड़ गए, दौलत छोड़ गए, सब कुछ छोड़ गए, लेकिन आपके वास्ते एक ईसा सवाब को नहीं कर सकते, नेकी आपको नहीं पहुंचा सकते। अगर हम दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम के या दीनी तालीम उनको दिए रहेंगे तो कल के दिन वो हमारे लिए सदका जारिया बन सकते हैं, वो हमारे लिए ईसा सवाब कर सकते हैं। एक वालिदैन हो गए जो असली तालीम के पीछे भगाते हैं, वो भी खसारे में। एक वालिदैन ऐसे होते हैं कि दीनी तालीम में बच्चे को लगा देते हैं दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर, उसी में मुसिर रहते हैं, दुनियावी तालीम बिल्कुल नहीं देते, वो भी बहुत गलत करते हैं, वो इसको मुअत्तल एक बना रहे हैं, अपने बच्चे को एक उसे मुअत्तल बना रहे हैं। दीनी तालीम के साथ दुनिया में जो चीजें जरूरी है करने की, वो भी उसको सिखाना निहायत ही जरूरी है, वरना कल के दिन वो जब जो प्लेटफॉर्म पे जाएगा तो वहाँ पे फॉर्म भरने के लिए दूसरों की शक्लें देखता हुआ नजर आएगा। आप पढ़ा तो उसको बहुत बड़ा आलिम बना दे, लेकिन फिर भी बेचारा एक दर्जे में थोड़ा सा रुक जाएगा। तो दोनों चीजें पढ़ानी चाहिए। दूसरे वालिदैन तो हो गए जो दीनी तालीम मतलब किसी हद तक सही है, लेकिन फिर भी गलती है, दोनों तालीम देनी चाहिए। तीसरे नंबर पर वालिदैन आते हैं जो दीनी तालीम बच्चों को देते हैं अच्छे माहौल में और वाफिर मिक़दार में उनको दुनियावी तालीम भी दिलाते हैं। ये काबिल सब मुबारकबाद, उनको मुबारकबाद देते हैं। ऐसे वालिदैन हमको बनना चाहिए। और हमारा ये जो मदरसा है वो ऐसे ही वालिदैन बनाने के लिए बनाया गया है। यहाँ हमारे इस मदरसे के अंदर बच्चों को दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम दी जाती है और वाफिर मिक़दार में दी जाती है। अभी परसों मैं यहाँ एग्जाम लेने के लिए आया था बच्चों का, अदिया मसूरा बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि बस बच्चों को बच्चों चलो सोने के वक्त की दुआ सुना दो, अल्लाह सुना दी, तैयार सुना दो तो सुना दी। यहाँ बच्चे जो चीज पढ़कर हमको सुना रहे हैं उसका तर्जुमा भी सुना रहे हैं उसके साथ। मैं तो बहुत से ऐसे बच्चों को देखा जो मुझे तर्जुमे के साथ सुना रहे थे, मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि इनके दादा इनके अब्बा दोनों को इसका तर्जुमा नहीं पता। माशाअल्लाह बच्चा भी 7 साल का, इसको दोनों को तर्जुमा पता है, दुआ भी याद है, तर्जुमा भी इसका पता है। जनरल नॉलेज की किताब थी, उसके बारे में जब वहाँ मैंने इम्तिहान लेना शुरू किया, उसके अंदर सबसे पहले था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए, किस जगह में पैदा हुआ, आपके वालिदैन मोहतरम का नाम क्या है। उसके बाद फिरौन कौन था, मूसा अलैहिस्सलाम कौन थे, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कौन थे, उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कौन थे, खिताब ये किसका है, दीनी तालीमात उसके अंदर थी। उसके बाद फिर दुनिया के बारे में जनरल नॉलेज उसके अंदर था कि 4 मीनार कहाँ पे है, सबसे बड़ा अजायब घर कहाँ पे है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, पार्लियामेंट कहाँ पे है।
उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी मछली कौन सी है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला परिंदा कौन सा है, सबसे ज्यादा लंबा जीने वाला जानवर कौन सा है, जनरल नॉलेज उसके अंदर थी। ऐसे इंग्लिश की किताब देखा वो जबरदस्त, मतलब 3 किस्म के जो वालिदैन हैं, जो कामयाब वालिदैन हैं, वो कामयाब वालिदैन किसी सूरत में बन सकते हैं कि आप इस जैसे मदरसे में या इस मदरसे में अपने बच्चों को एडमिशन करवाएं, तो दोनों जरूरतें आपकी पूरी हो सकती हैं, हमारी पूरी हो सकती है कि हम अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम दे सकते हैं, दीनी तालीम के साथ साथ दीनी माहौल के साथ साथ दुनियावी तालीम उनको दे सकते हैं, असली तालीम भी दे सकते हैं, ताकि ना वो नाकारा बच्चे बन सके और ना ही बहुत ही ज्यादा इस तरफ चले जाए कि फिर दिन की तरफ उनका कोई रास्ता ही नजर ना आए। हाज़रीन गिरामी, तो हमारा ये मदरसा उसी के लिए कायम किया गया है। जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर आए हैं, अपने बच्चों को भेजे हैं, चंदा देते रहते हैं, मदरसा तरक्की कर रहा है, इसी तरीके से अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ ज्यादा से ज्यादा तादाद में है। कानून में जाते हैं, क्या करते हैं बच्चे, इतना भारी सा बोझ उनके कंधे पे होता है, बेचारे लटकते हुए जाते हैं, फिर लटकते हुए वापस आते हैं। बताइए, जिंदगी उनकी है कि आराम के साथ वो पढ़ते हैं, उनको इतना बड़ा बोझा आपने दे दिया। यही तो उनका होता है कि बचपन ही में इतना ज्यादा बोझ बच्चों के ऊपर डाल दिया जाए कि बड़े होते होते वो गुरुदी नहीं कर पाए, फंसे रह जाए उसी बोझ के अंदर, अपने बस्ते के बोझ के अंदर फंसे रह जाए। और हमारे मदरसे के अंदर ये कि जो जरूरी चीजें, जो निहायत जरूरी चीजें वो पढ़ाई जाती है और एक अच्छे माहौल में अच्छे असातिज़ा के दरमियान पढ़ाई जाती है। हाज़रीन गिरामी, सारी बातों का खुलासा यही निकला कि हमें अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी दोनों तालीम देनी चाहिए और ऐसी जगह देनी चाहिए जहाँ दीनी माहौल। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम में से हर एक को अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलाने वाला और अच्छे से अच्छे माहौल में तालीम दिलाने वाला बनाए। वाह।